भारत जोड़ो यात्रा में विवादों में घिर गए हैं। दरअसल भारत यात्रा के दौरान राहुल एक पादरी से संवाद करते हुए दिख रहे हैं और इस संवाद में हिंदू आस्था पर चोट का आरोप लग रहा है। वैसे तो विवादित बोल तमिलनाडु के पादरी फादर जॉर्ज पोनैया के हैं, लेकिन जनेऊधारी हिंदू कहलाने वाले राहुल गांधी की चुप्पी सवालों के घेरे में है। पूछा यह भी जा रहा है कि हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाकर भारत जोड़ो मिशन कैसे आगे बढ़ रहा है। Jesus Christ is a form of God. Is that right? It's the real God. It's the real God. That's revealed. God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. राजनीतिक प्रोग्राम की ब्रांडिंग भारत जोड़ो। लेकिन क्या इसकी सच्चाई है भारत की आत्मा से नाता तोड़ो? ये सवाल उठा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ऊपर, क्योंकि भारत की आत्मा है सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों का सम्मान। लेकिन राहुल गांधी के सामने यहाँ क्या कहा गया, जरा सुनिए। It's the real God. It's the real God. That's revealed. God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. ईसा मसीह को महान बताया जाए, सच्चा ईश्वर बताया जाए, इस पर कहाँ किसी को ऐतराज। लेकिन एक ही सांस में जीसस की हिंदुओं की देवी शक्ति से ऐसी तुलना कर दी जाए मानो हिंदुओं की आस्था का कोई मोल नहीं। भला ये कहाँ का सेकुलरिज्म है? क्या ये हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच नहीं? फादर जॉर्ज पोनैया से राहुल गांधी की मुलाकात कन्याकुमारी में शुक्रवार को हुई, जहाँ ईश्वर पर चर्चा चल निकली थी। Jesus Christ is a form of God. Is that right? It's the real God. It's the real God. That's revealed. God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person, they're born like a man, born in this world, the Father. That's all thing. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जानी है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं, जोर जोर से कहते हैं कि मोदी युग में भारत नफरत से भर उठा है, क्योंकि सरकार समाज बांटती है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। राहुल गांधी के मुताबिक नफरत के खिलाफ आंदोलन की जरूरत है और इसी एजेंडे पर 150 दिनों की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्लान की गई। लेकिन यात्रा के 3 दिन के भीतर राहुल खुद नफरत के बोल पर चुप्पी साधने के विवाद में घिर गए। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आज एक वीडियो के माध्यम से उस यात्रा की जो सच्चाई है वो सामने आया है। मगर ये दुखद विषय है कि आज जिस प्रकार ठीक नवरात्र से पहले मां शक्ति, मां भवानी का अपमान करते हुए राहुल गांधी की पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा में जिस वीडियो के विषय में मैंने बताया है वह विषय सामने आ रहा है, ये हमारे हृदय को व्यथित करता है। राहुल गांधी तो खुद को सच्चा हिंदू बताते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं, विधि विधान से मंदिरों में पूजा करते रहते हैं। राहुल को सच्चा हिंदू बताने के लिए कांग्रेस उनको जनेऊधारी हिंदू तक बता चुकी है कि न केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊधारी हिंदू हैं। इसलिए फादर जॉर्ज पोनैया के सामने राहुल की चुप्पी पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की दलील है कि ये संवाद हो रहा था और इसमें कुछ गलत नहीं। प्राचीन संस्कृति में संवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सनातनी परंपरा में संवाद की जो भूमिका रही, आदि शंकराचार्य के वक्त से जो भूमिका रही, उसी वजह से हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी संस्कृति है, उसको समृद्धि प्राप्त हुई। यह बात भारतीय जनता पार्टी और संघ जो अपने आप को ठेकेदार, स्वयंभू ठेकेदार बनाकर चल रहा है हिंदू धर्म का, उनको समझनी चाहिए। पहले हिंदू धर्म और सनातन परंपरा का कुछ अध्ययन करना चाहिए और फिर आकर इस तरह की निम्न स्तर की बातें करनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा का अर्थ ही यह है कि संवाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आपस में, भारत आपस में संवाद करे। यह पार्टी जो आज सत्ता में है, विवाद के आधार पर चले।
कांग्रेस पार्टी संवाद की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। संवाद और विवाद में जो अंतर है वही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंतर है। वहाँ ये अगर भारतीय परंपरा का संवाद था तो राहुल ने फादर जॉर्ज पुनैया को जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं बताया कि दो धर्म की मान्यताओं को आमने सामने खड़ा करना भारतीय सोच और परंपरा का हिस्सा तो नहीं हो सकता? क्यों नहीं बताया कि देवी शक्ति को भी हिंदू उसी तरह सच्चा ईश्वर मानते हैं जैसा ईसाई ईसा मसीह को? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देवी शक्ति को बयान पर कांग्रेस लगातार सफाई दे रही है। जॉर्ज पुनैया का भारत जोड़ो यात्रा से संबंध नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर राहुल फादर जॉर्ज पुनैया से मिले ही क्यों, खासकर तब जब जॉर्ज पुनैया पहले ही हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच के आरोपी हैं। सवाल नियत का है और इसीलिए राहुल की राजनीति पर बीजेपी आक्रामक है। So many years after independence, millions and millions of Indian people are feeling the need of a Bharat Jodo Yatra. और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा की। This is an attempt at understanding what is going on the ground in India. अच्छी बात है कि भारत जोड़ो, अच्छी बात है कि प्यार और भाईचारे की बात करो, लेकिन ये क्या बात हुई कि राहुल गांधी की मुलाकात उस व्यक्ति से करो जो पहले ही अपने बयानों से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का आरोपी हो। ईसा मसीह को सच्चा ईश्वर बताने के चक्कर में हिंदू आस्था पर सवाल उठाने वाला फादर जॉर्ज पुनैया पिछले साल हेट स्पीच के आरोपों में गिरफ्तार हुआ था। 21 जुलाई 2021 का जॉर्ज पुनैया का ये बयान सुनिए, जिसे लेकर जॉर्ज पुनैया के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ था। M.R. गांधी போட மாட்டாரு, ஏன்னா பூமாதேவியை செருப்பு இல்லாத செருப்பு போட்டு மிதிக்க மாட்டாங்க. பாரத் மாதாக்கு மேல சவுட்டு பற்ற கூடாது செருப்பு. நம்ம ஷூ போடுறோம் எதுக்கு? பாரத் மாதா கிட்ட உள்ள அசிங்கியா நம்ம கிட்ட தொத்திட கூடாதுன்னு நம்ம செருப்பு போடுறோம். தேவியால நமக்கு சொறி சிறங்கெல்லாம் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தமிழக அரசு இலவச செருப்பை கொடுத்துட்டு, இந்த பூமாதேவி ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆளு, சொறி பிடிக்கும், சிறங்கு பிடிக்கும், அதனால ஒரு செருப்பு போட்டுக்கணும். राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के इसी साथी फादर जॉर्ज पुनैया की हेड स्पीच के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया था, लेकिन राहुल गांधी को ईश्वर पर संवाद के लिए कोई मिला तो वो है फादर जॉर्ज पुनैया। जुलाई 2021 में जॉर्ज पुनैया ने न सिर्फ हिंदू आस्था का अपमान किया था, बल्कि वो तो ये धमकी देने से नहीं चूके थे कि अब हमारी डेमोग्राफी बदल गई है। நாங்க மெஜாரிட்டி 42% இருந்தோம். நான் இல்லாம இப்போ 62% தாண்டியாச்சு. இன்னும் கொஞ்ச நாள் பண்ண 70%. அதனால நாங்க வளர்ந்துட்டு இருப்போம், நீ தடுக்க முடியாது. அதை ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இந்து சகோதரர்களுக்கு நம்ம சொல்ல விரும்புறோம். அது ஆர்எஸ்எஸ் சரி, பிஜேபி காரனாலும் சரி, எங்களுக்கு கவலையே கிடையாது। कैसी सोच वाला व्यक्ति भारत जोड़ सकता है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में जॉर्ज पुनैया सेट होते हैं और तब उनको नहीं दिखता कि जॉर्ज पुनैया की सोच ही देश में छिड़की हुई केरोसिन में आग लगा सकती है, जिसका आरोप राहुल ने इसी साल मई में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मोदी सरकार पर मढ़ा था। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. Bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down. राजनीति में नैरेटिव बनाने के लिए आरोप लगा देना बेहद आसान होता है। राहुल गांधी जब ये आरोप लगाते हैं कि देश को नफरत की आग में झोंका जा रहा है, तब वो ये नहीं देखते कि चुनावी नतीजों से देश की जनता उन्हें कोई संदेश दे रही है। लिहाजा राहुल जितनी तेजी से भारत में नफरत बढ़ाने का एजेंडा सेट कर रहे हैं, बीजेपी उतनी ही तेजी से उन पर देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाती है।
We are not fighting anymore a political party. We used to fight a political party. आज इस मंच को मैं संग्राम का मंच इसलिए कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गांधी खानदान के राजकुमार उसके नेतृत्व में एक नया रूप धारण किया है। राष्ट्र के सम्मुख ये ढोंग किया कि भारत को जोड़ने की वो एक किवायत कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र को तोड़ने के उनके इरादे अब हिंदुस्तान के सामने जाहिर हो रहे हैं। सच है कि राजनीति में विचारधाराओं का टकराव होता है, वार पलटवार होते हैं, लेकिन राजनीति की रफ्तीली राहों में देश को चोट पहुंचे ये छूट राजनीतिक दल किसी नेता को नहीं होती। काश भारत जोड़ो के साथ साथ भारत जानो यात्रा निकल रही होती तो शायद राहुल गांधी की राजनीति ज्यादा सकारात्मक होती और तब राहुल की यात्रा से लोकतंत्र को नई मंजिल मिलती, सरकार को मजबूत विपक्ष का एहसास होता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।